अस्सलाम वालेकुम। देखिए, और जैसे कि हम सुबह हो गई, रात भर हम जागे थे, सवे कदर पढ़ में इबादतें की थी मैंने और अफसाना सलाम, तीनों सास बहू और मेरी बेटी सना ने भी। और हम लोग अब सुबह अपने तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद अफसाना ने कलाम पाक और हम दोनों आगे किचन में, यहाँ किचन में बना रहे हैं सहरी का टाइम हो गया। और जो सवे कदर को जागते हैं तो सहरी भी टाइम से हो ही जाती है, क्योंकि आदमी जागा हुआ है तो जल्दी अपना किचन में आ जाता है। ये सहरी हमारी तैयार हो ही रही है। इधर कॉफ़ी बनाने की तैयारी चली है। इधर जो सामान कल बनाया था दही बड़े वगैरह, वो भी हम सहरी में खाने में लगाएंगे। ये दही बड़े में लगा लेते हूँ खाने के लिए, इस क्योंकि कोई भी चीज़ हमको खाने में थाली में लगानी भी होती है। खाने के लिए हम प्लेटों में लगा रहे हैं, कटोरियों में लगा रहे हैं। इसी तरह ये देखिए दही बड़े तो लग चुके हैं। अब कॉफ़ी को बना लेते हैं। कप में डाली कॉफ़ी और जो मीठा दूध था वो डाल देंगे गरम, और चम्मच से मिलाएंगे। हो गई कॉफ़ी तैयार। ये कॉफ़ी भी हमारी बन चुकी है। इतनी थालियाँ भी लग गई हैं। और अब हम जाएंगे सहरी करने, यानी बाहर चटाई बिछा के हम बैठेंगे आंगन में और सहरी करेंगे। ये हमारा आंगन है, हम यहाँ बैठ कर सहरी और अफ्तारी करते हैं हमेशा, क्योंकि कमरों के अंदर बेड वगैरह रहते हैं तो उतना जगह रहती तो है, पर फिर भी आंगन ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये सहरी के बाद फिर से फजर की नमाज़ पढ़ी और अफसाना सिपारा पढ़ने बैठ गई, यानी कलाम पाक, और मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। अफसाना ने भी पढ़ ली फ़जर की नमाज़। अब फ़जर की नमाज़ तो मेरी हो गई। अब मैं दुआ कर लूँ सबके लिए और अपने लिए, क्योंकि दुआ करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने कहा है कि मुझसे मांगो, दुआ करो, दुआ करो। और दुआ करने ना, अभी अल्लाह ने एक सबाब बताया। फिर हम सो गए थे और दोपहर को उठे तो अफसाना ने अपना कपड़े वपड़े धोए और बाकी काम हम लोगों ने किए। जोहर की नमाज, असर की नमाज, घर की सफाई फिर हो गया। अफ्तारी का टाइम तो हम आ गए किचन में। किचन में हमको अंगूरों से बनाना था ग्रेप्स जिम्टो, तो हमने वो बनाया। ये बर्फ़ पीसा मिक्सी में डालकर, जीरा नमक वगैरह। फिर इसको बर्फ़ तोड़ी निकाल कर और डाला ये सब कुछ। ये कपों में बर्फ़ डाल दी और ये वो पिसा हुआ अंगूर, ये इस तरह बना के पी के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी भी लगता है। इसमें नमक और जीरा और जो थोड़ा सा मीठा डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और इसके फ़ायदे तो सभी जानते हैं, ग्रेप्स हैं और इस नींबू है तो फ़ायदा तो होना ही है। ये हो गया शरबत तैयार। अब हम जो सामान हमारा बना रखा था वो खाना भी है, जब बनाया है तो अफ्तारी और सहरी में ही खा के ख़त्म किया जाएगा। तो अब ये हमने केक भी बनाया था, वो केक लगा लेते हैं प्लेट में, और वो गुजिया लगा ली एक प्लेट में। दही बड़े भी लगाएंगे, क्योंकि ये दही बड़े भी लगा लेंगे। तीन चार कटोरी में हम 3 लोग ही इसमें यहाँ रोज़ा रहते हैं। सरताज तो रोज़ा बहुत कम रहता है, कहते रहते हैं रोज़ा रहने पर, और वो उसके पापा रोज़ा रह रहे सना के, लेकिन वो यहाँ नहीं है, ड्यूटी पर है, तो वो वहाँ रोज़ा रह रहे हैं। हम तीनों यहाँ रह रहे हैं, यानी हम सास बहू तो रहते ही हैं। मेरी बेटी भी छुट्टी आई हुई है तो वो भी रोज़ा रहती है वहाँ अपने कॉलेज में, यहाँ भी रह रही है हमारे साथ। इसीलिए ये सब आइटम बनाते भी रहते हैं, क्योंकि वो आई हुई है। छुट्टी जब बच्चा आता है तो आदमी कुछ सोचता है कुछ और एक्स्ट्रा बना लूँ। ये बिट्टू खड़ा है मेरा नाती, देखिए ये बैठे दोनों बुआ भतीजे अफ्तारी के लिए, और हम सभी बैठ गए अफ्तारी के लिए। दुआ कर रहे हैं सभी के लिए, अपने लिए। पहले हम ऐसे ही सब के लिए दुआ करते हैं दुरूद शरीफ पढ़ के, फिर उसके बाद रोज़ा की दुआ पढ़ते हैं, फिर रोज़ा उतारते हैं। अब हमारी सबसे पहले ऐसी ही दुआ चल रही है सबके लिए।
اس کے بعد ہم روزے کی دعا پڑھیں گے اور روزہ افطاریں گے۔ کون کون ایسا کرتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بٹو ہمیشہ بیچ میں آ کے میں دعا کروں گا، اس کو بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کے بیچ میں اس طرح کام کرنا۔ یہ افطاری تو ہو گئی ہماری اور ہم چلے گئے مغرب کی نماز پڑھنے۔ یہ ہم تینوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیے کون کون ایسا پڑھتا ہے ساتھ مل کر۔ اور رمضانوں میں سب سے زیادہ اچھا تو یہی ہے کہ لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں، مل کر کھاتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، ورنہ ویسے تو لوگ اپنے اپنے کمروں میں بھاگتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ویسے نہیں بھاگتے ہیں، ہم لوگ تو روز میں بھی ساتھ ہی کھاتے ہیں، پھر بھی رمضانوں میں اور تھوڑا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ سرتائے دودھ لے کے آیا تھا تو ادھر سے وہ پھل سبزی لیتا ہوا آتا ہے، کیونکہ جہاں دودھ لینے جاتا ہے راستے میں بازار ہے۔ اور یہ ادھر سے وہ تربوز لایا تھا تو بٹو نے دیکھا تربوز آ گیا تو بولا میں تربوز کھاؤں گا، تو میں نے اس کے لیے تربوز کاٹا اور ساتھ میں ہی ادھر دودھ ابالنے رکھا تو تربوز کاٹنے لگی، دودھ نکل گیا، جالی گندی ہو گئی، اس کو میں دیکھ رہی ہوں۔ اور ادھر میں نے چھوٹے چھوٹے آلو کاٹ کر آلو کی بھجیا چوکی تھی۔ یہ آلو کی بھجی بنانا بہت آسان ہے، تھوڑا سا آئل رکھو اور جیرا ہینگ ہلدی ڈالو اس میں، اور یہ آلو چھوڑ دو پکنے کے لیے نمک ڈال کر۔ پھر جب یہ گل جائیں 50% تو اس میں آپ کو دوسرے مسالے بھی ڈالنے ہیں، جیسے لال مرچ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر اور گرم مسالہ، امچور پاؤڈر، یہ سب اس میں ڈال کر مکس کر دو اور تھوڑی دیر اور بھونو تو سبزی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے، چٹپٹی سی، کم محنت میں اچھی سبزی بن جاتی ہے آلو کی بھجیا۔ اور یہ ادھر افسانہ برتن دھل رہی تھی تو بٹو کھانا مانگ رہا تھا تو اس نے برتن چھوڑے اور بٹو کو کھانا کھلانے لگے۔ ادھر میں سبزی بنا ہی رہی ہوں، اس میں اب ڈال دیتی ہوں یہ سوکھے مسالے، کیونکہ سبزی ہماری 50% گل چکی ہے۔ 50% گلنے کے لیے اس لیے چھوڑا جاتا ہے کہ امچور ڈالا جاتا ہے تو وہ پھر گلے گا نہیں۔ کیسا لگا ہمارا بلاگ؟ اللہ حافظ، بائے بائے۔